और बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश पुलिस की खुली गुंडागर्दी जी न्यूज को कवरेज करने से रोका गया है। इस मध्य प्रदेश पुलिस की गुंडागर्दी की पूरी खबर आपको डिटेल में हम बताएंगे। हमारे रिपोर्टर को कवरेज करने से, जी न्यूज को कवरेज करने से किस तरीके से रोका गया है। जी न्यूज के रिपोर्टर से बदतमीजी की गई है। जी न्यूज के कैमरामैन से कैमरा छीना गया है। आष्टा थाना टीआई गिरीश दुबे की बदतमीजी सामने आई है। जी न्यूज के रिपोर्टर से धक्का मुक्की की गई। जी न्यूज को कवरेज करने से रोका गया और सिर्फ कवरेज करने से रोका ही नहीं बल्कि रिपोर्टर से बदतमीजी की, साथ ही कैमरामैन से कैमरा भी छीना गया है। आष्टा थाना टीआई गिरीश दुबे की ये पूरी बदतमीजी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में कवरेज करने से हमें रोका गया, हमारी टीम को रोका गया और मध्य प्रदेश पुलिस की खुली गुंडागर्दी सामने आई है। हमारे रिपोर्टर प्रमोद जब वहां पर कवरेज कर रहे थे तो उनसे बदतमीजी की गई और मध्य प्रदेश पुलिस की एक खुली गुंडागर्दी है। प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रमोद, जी न्यूज को कवरेज करने से रोका गया, धक्का मुक्की की गई और क्या कुछ हुआ था बताइए। देखिए, पुलिस पत्थरबाजों पर कार्रवाई की तो कर नहीं पा रही है और यदि हम सच्चाई दिखा रहे हैं तो मिर्ची लग रही है और बर्बरतापूर्ण जिस तरीके से जी न्यूज के मेरे सहयोगी कैमरामैन रजत दुबे का कैमरा छीना गया। 2 घंटे हो गए, अब तक कैमरे का कोई अता पता नहीं और हमें जिस तरीके से इन्होंने बर्बरतापूर्ण अटैक करके मारपीट की है, गुंडागर्दी की है, इस थाने में हमें रखा गया और ये वो वाहन है जिससे हमें यहाँ लाया गया था। कुछ दिन पहले हमें फोन दे दिए गए, लेकिन थाना प्रभारी लेवल के, सब इंस्पेक्टर लेवल के और आरआई जो थे वो मौके पर मौजूद थे, जो मुझे जानते थे, जो रोक रहे थे। यहाँ के आस्था के थाना प्रभारी, पार्वती थाना प्रभारी के मारपीट मत करिए, ये पत्रकार है। और ये थाने में हमें गुंडों का पहला रूप देखने को मिला है। कैमरा छीन लिया है। कैमरे का क्या करेंगे? कल 10,000 कट्टरपंथी इकट्ठा हो गए थे पत्थरबाजों को बचाने के लिए, तो पुलिस उनका कुछ नहीं कर पाई। हाँ, हम खबर दिखा रहे हैं तो मिर्ची लग रही है। देख लीजिए, मेरे सहयोगी कैमरामैन है और गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट एक्रेडिटेशन है मेरे हाथ थी, लोगो था। मैं देश विदेश रिपोर्टिंग के लिए जाता हूँ, हिंदी की रिपोर्टिंग दिखाता हूँ, लेकिन इन्हें नहीं देखना है। इनका यदि इन्हें कोई एक्सपोज करेगा तो मिर्ची लग जाती है और इस कदर मारपीट की है कि मैं सबूत दिखा दूंगा। जो जिम्मेदार है वो देखने के लिए तैयार हो जाए कि ये खाकी का पहली बार मैंने गुंडा वाला अवतार देखा है और कवरेज नहीं करने दी गई और हमें इस वाहन से जिससे अपराधियों को लाया जाता है, ये देख लीजिए, इस थाने में जिससे अपराधियों को लाया जाता है, इसमें तकरीबन 1 घंटे रखा मुझे। ये मेरे सहयोगी है रजत दुबे, फिर मेरे पास आईडी है। मैं बता रहा हूँ कि मैं जी न्यूज में काम करता हूँ। मैं ये रजत दुबे है। रजत, आपका कैमरा अब तक मिला है क्या? नहीं, कैमरा नहीं मिला है और वो द्विवेदी है, उनमें पहले आया। प्रवक्ता जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ गए, हम सीधे उनका रुख कर देंगे। जफर साहब, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जी न्यूज के रिपोर्टर से किस तरीके से बदतमीजी की गई है। जिस वाहन में अपराधियों को लाया जाता है उस वाहन में जी न्यूज के रिपोर्टर को, कैमरा पर्सन को क्यों रखा गया? हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रमोद, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, समझ आ रहा है कि जो सच्चाई के रास्ते, जो जनता के रास्ते, जो सच्चाई की बात एक्सपोज करते हैं, वो कैसे इन खाकी के जो को बदनाम करने वाले कुछ गुंडे हैं, यहाँ थाना प्रभारी हैं, दुबे हैं, उन्होंने 3 स्टार थे जो कसम खाते हैं कि भाई हम कानून व्यवस्था लागू करने के लिए करेंगे। भाई, मैंने कौन सा खिलवाड़ कर दिया था? मैंने नहीं चलाए थे, मैं पत्थरबाजों को एक्सपोज करने वाली खबर दिखा रहा था। इतनी अच्छी लग गई। आप इनके साथ हैं क्या? कैमरा छीन ले गए, कैमरे का क्या करेंगे? मुझे घटनाक्रम हमारे साथ जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनको शुरू से समझाइए क्या कुछ हुआ है। 20 से 40 लाख। देखिए, मैं दरअसल बताता हूँ, आस्था जिसमें विगत दिनों जय श्री राम के नारे लगाने वाले हिंदुओं पर पत्थरबाजों ने पत्थर मारे, एक सांप्रदायिक नारे के साथ। कल पत्थरबाजों के समर्थन में 10,000 के आसपास भाईजान इकट्ठा होते हैं, प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि आपने सिर्फ एक तरफ कार्रवाई की तो हम बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। अब हिंदुओं के और करनी सेना के एक बड़े पदाधिकारी आने की सूचना थी और हिंदुओं ने कल फिर एक बड़े प्रदर्शन का आस्था में ऐलान किया था। मैं रिपोर्टिंग करने आया था, मैं रिपोर्ट कर रहा था। हिंदू अपनी बात मेरे कैमरे पर रख रहे थे और कैमरा रखने के बाद पुलिस अचानक से आती है और हिंदुओं के साथ मारपीट करते उन्हें ले जाती है। हम कैमरे से, मेरे कैमरामैन सहयोगी रजत दुबे खबर कर रहे थे और वो इनका कैमरा छीनने लगती है, इनके साथ बदतमीजी मारपीट करती है। मैं बीच में आता हूँ
तो पुलिस गुंडा अवतार कर चुकी थी, मार लेते टीएस। तो यहाँ आस्था में पदस्थान दुबे एक पार्वती थाना प्रभारी है, एक सब इंस्पेक्टर है जो है उपेंद्र सिंह, वो मुझे जानते हैं। उन्होंने कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन ये पत्थरबाजों को नहीं रोकेंगे, ये हमें रोकेंगे, क्योंकि सच्चाई दिखाने से एक्सपोज हो रहे थे। और मोहन सरकार की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले, मैं बता रहा हूँ, यही है, यही सरकार को बदनाम करने की नियत से हम ऐसे काम कर रहे हैं। और हमारा कैमरा छीन लिया, अब कहाँ है कैमरा मुझे नहीं पता। इसके बाद फिर इस कार में ये दिखाता हूँ, ये आपको दिखेगा बाहर, हमें ये थाना प्रभारी लाते हैं। देखिए ये जवान थे, जैसे मैं इससे बाहर निकलता हूँ तो मुझे बाहर निकलने से रोक देते हैं, बदतमीजी करने लगते हैं। और अभी मैं यहाँ पर थाना हूँ। अच्छी बात तो ये है कि प्रदेश के एडीजी इंटेलिजेंस एएसआई मनोहर से जब मैंने बातचीत की तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास तो फोन आया कि प्रमोद शर्मा को पुलिस ना छोड़े। तो भाई बता दीजिए सरकार कि ऐसा कौन है जो पत्रकार को लॉकअप में बंद करवाना चाहता है? वो मिनिस्टर है या फिर कोई और पत्रकार है या फिर और कोई? ये कौन है भाई जो सरकार और पत्रकारों के बीच में खाई का काम करना चाहता है? इंटेलिजेंस एडीजी है कि कौन है जो मुझे बंद कराने के लिए उनको? राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, हम सीधे उनका रुख कर देंगे। सर आप देख रहे हैं तस्वीरें हमारे सामने हैं, जी न्यूज के रिपोर्टर को कवरेज से रोका गया, कैमरा छीना गया है और अभी भी उनका कैमरा कहाँ है ये भी नहीं पता है। जी एक्चुअली मैं अभी ग्रामीण क्षेत्र में था जहां नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। गरीबों के बीच में मैं कंबल बांटने गया था बैगा समुदाय में, तो मुझे अभी लेटेस्ट जानकारी नहीं मिली है। आपके माध्यम से जानकारी मिली है, मैं इसको तात्कालिक रूप से पता लगाऊंगा और जैसा भी होगा निश्चित तौर से हमारी सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार मध्य प्रदेश में है और पत्रकारों के बीच के साथ कोई अन्याय हुआ होगा तो हमारी सरकार उसका संज्ञान लेगी, मैं इतने कह सकता हूँ अभी। सर पुलिस पथराव तो नहीं रोक पाई लेकिन कवरेज से रोक रही है। जिन वाहनों में अपराधियों को ले जाया जाता है उसमें पत्रकार को ले जाने का क्या मतलब है? देखिए मुझे अभी में बिल्कुल जानकारी नहीं है, आपने मुझे पहली बार जानकारी लिया है। मैं जो भी चीजें हैं जो हमारे संज्ञान में है तो मेरी जानकारी में आ जाएगी तो मैं आपसे बात करूँ। ठीक है सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश पुलिस की एक खुली गुंडागर्दी और जी न्यूज के रिपोर्टर से किस तरीके से बदसलूकी हुई है ये हमारे सहयोगी प्रमोद आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं क्या कुछ हुआ है वहां पर। प्रमोद और जानकारी दीजिए दर्शकों को, क्या कुछ हुआ था और अभी क्या कह रहे हैं पुलिस अधिकारी? देखिए मैं बांग्लादेश में रहा हूं, मैंने कट्टरपंथियों के बीच में रिपोर्टिंग की है। कट्टरपंथियों ने, बांग्लादेशियों ने ऐसे सलूक नहीं किया, उन्होंने हमारा कैमरा नहीं छीना है, मैं डंके की चोट पर कहता हूं। लेकिन यहाँ पर ये कौन सी मानसिकता है भाई? हम पत्थरबाजों की खबर हमने दिखाई, हमने उन्हें एक्सपोज किया, तो ये खाकी के जो गुंडे हैं, जो थाना प्रभारी आस्था दुबे, पार्वती थाने के जो टीआई है, एक सब इंस्पेक्टर है, भाई इनको मिर्ची लग गई, कैमरा छीन लिया। कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा कैमरा कहाँ है? अब तक उसमें जो फुटेज है मारपीट के, बदतमीजी के, बर्बरता के, उससे इनकी कलाई खुल जाएगी। अभी तक ये नहीं पाए। अधिकारी फोन लगा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, मैं माफी का क्या करूंगा? मुझे माफी नहीं चाहिए साहब। आम आदमी के साथ आप क्या करते होंगे जब एक राज्य स्तरीय अधिमान पत्रकार के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं? और मेरा राइट्स है, मेरा अधिकार है कि मैं रिपोर्टिंग करूंगा, आप मुझे रिपोर्टिंग करने से क्यों रोक रहे हैं? दुनिया भर में गया पर मैंने ऐसी गुंडागर्दी कहीं नहीं देखी। मैं पूछ रहा हूं कि मेरा कैमरा अब तक जी न्यूज का कहाँ है कवरेज वाला? और जी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, मैं सीधे उनका रुख करूंगी। राहुल सिन्हा सर, जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा, अपराधियों जैसा सुलूक हमारे रिपोर्टर के साथ किया गया है। देखिए बहुत ही अफसोसजनक, बहुत ही शर्मनाक है और ये बड़े चौंकाने वाली बात है कि एक जर्नलिस्ट के साथ, एक पत्रकार के साथ इस तरीके से डेमोक्रेसी में सलूक किया जाता है। और मध्य प्रदेश पुलिस जो कि खुद पिछले कुछ दिनों से लगातार जो वहां पर सड़कों पर अराजकता फैल रही है, जो लोग कट्टरपंथी वहां सड़क पर उतरकर अराजकता फैला रहे हैं, उन लोगों को रोकने में नाकाम रहे हैं और लगातार तस्वीरें पूरा देश देख भी रहा है। और अब अगर कोई कहीं कुछ हो रहा है, कोई प्रदर्शन किया जा रहा है, कोई आंदोलन हो रहा है, उसकी तस्वीर अगर सामने रखी जा रही है या पुलिस किसी को लाठी मार रही है और वो दिखाने की एक जर्नलिस्ट सीधे सीधे निष्पक्ष तौर पर कोशिश कर रहा है, तो आप उसे मारेंगे, आप उसके कैमरे को बंद कर देंगे। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक घटना है। इस वक्त अगर देश में इस तरीके के हालात होंगे तो पत्रकारिता करना वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगा।
और ये मोहन यादव खुद उनको देखना चाहिए, वहां के सीएम को देखना चाहिए कि इस तरीके से उनकी पुलिस पत्रकारों पर हमला कर रही है और वो लोग जो कि सड़कों पर अराजकता फैलाते हैं उन्हें खुलेआम घूमने दे रही है। बिल्कुल सर, और जैसा कि हमारे रिपोर्टर प्रमोद बता भी रहे हैं कि अभी भी कैमरा कहां रखा गया है, इस बारे में पुलिस अधिकारी कोई जानकारी उन्हें नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये तो आवाज दबाने की सीधे सीधे कोशिश है, सच्चाई छिपाने के लिए, कहीं वो तस्वीरें सामने ना आ जाएं जो वहां पर बैठे हुए पुलिसकर्मी कर रहे थे। और क्योंकि प्रमोद जो बता रहे हैं उसके मुताबिक ये पुलिसकर्मी लोगों को मार रहे थे, पीट रहे थे और वो तस्वीरें इस कैमरे में कैद हुई हैं। शायद वो सच्चाई सामने ना आ जाए, इसी वजह से उस कैमरे को रखा गया है। और ये बहुत, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। अगर इस तरीके से पत्रकारों को मारा जाएगा, उनके कैमरे छीन लिए जाएंगे, सच को दबाया जाएगा। अब उस कैमरे के साथ क्या किया है इन लोगों ने, उस फुटेज के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों उस फुटेज को सामने नहीं आने देना चाहते, ये कौन अधिकारी है? मुझे लगता है कि अब तक सबसे ज्यादा जो शर्मनाक बात है वो ये कि मध्य प्रदेश सरकार, उसको पता चल चुका है, उनको ये तमाम जानकारी है, उसके बावजूद उसकी तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रमोद को लेकर के जिन लोगों ने प्रमोद के साथ में हाथापाई की, उनके साथ मारपीट की, वो लोग अभी भी बैठे हुए हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक घटना है मध्य प्रदेश के लिए। प्रमोद से जब मैं बात कर रही थी तो उन्होंने एक और बात का जिक्र किया कि किसी का फोन आया था पुलिस अधिकारी के पास कि प्रमोद जो जी न्यूज के रिपोर्टर हैं उन्हें छोड़ना नहीं है अभी। तो देखिए, ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि सच सामने आए, वो नहीं चाहते कि जो चीजें प्रमोद दिखाना चाह रहे थे वो सामने आए। और क्या चीजें हो रही है मध्य प्रदेश की सड़कों पर, ये हर कोई जानता है। किस तरीके से अराजकता फैलाई जा रही है, किस तरीके से देश के खिलाफ नारेबाजी होती है, एक खास वर्ग को टारगेट किया जाता है। और उस स्थिति में अगर प्रमोद कोई सच सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उस सच को दबाया जा रहा है और कोई फोन करके कह रहा है प्रमोद को नहीं छोड़ना है, तो ठीक है, प्रमोद अब वहीं बैठेंगे, प्रमोद बैठिए वहीं पर, और हम भी देखते हैं कि सच की आवाज को दबाने की कोशिश जो हो रही है। कुछ कहना भी चाह रहे हैं इस बात को लेकर। प्रमोद सर, आज हृदय मतलब रुदन कर रहा है। कैसी गुंडागर्दी? मैं कोई गुंडा हूं? मैं पत्थरबाज हूं? मैं खबर दिखा रहा हूं, तो ये हो क्या रहा है? और ये मोहन यादव और चौथे स्तंभ के बीच में कौन एक सिंडिकेट काम कर रहा है जो सरकार की इमेज को बट्टा लगा रहा है? ये है कौन? मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कौन व्यक्ति है जो चाहता है कि मुझे ना छोड़ा जाए? मैं पर्सनली ये रिक्वेस्ट करता हूं। और धर्म के ठेकेदारों, आप सुन लीजिए, आप भले ही ये खाकी के गुंडों से आप इनको कैसे ही प्रमोट करके मेरे ऊपर अटैक करवा दे, मुझे बर्बाद है, लेकिन आपको एक्सपोज करने में पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा धर्म है। और जी न्यूज कभी नहीं आता है, ना मैं डरा हूं ना डरूंगा। जब तक आपको बंदिशें लगानी है लगा लीजिए। मेरे कैमरे में ऐसी फुटेज है जो पुलिस की और खाकी के जो गुंडे थे, जो यहाँ का थाना प्रभारी आस्था का वो और पार्वती थाना प्रभारी और भी कई जो पुलिसकर्मी थे, उनको एक्सपोज करने की फुटेज है। अब हो सकता है उनको डिलीट करके कैमरा मुझे सौंपा जाए, क्योंकि पिछले 1 घंटे से कैमरा मांग रहा हूं, कैमरा नहीं दे रहे। मैं बोल रहा हूं कल ही खुल जाएगी। और यहाँ पर पत्थरबाजों को पकड़ नहीं पाए। अब यहाँ पर देखिए, आसपास जैसे ही जी न्यूज दिखा रहा है तो सब भाग गए आसपास में। वहां देखिए बैठे दिखाएंगे। और इस बात से मैं कोई बांग्लादेशी हूं क्या? ये बांग्लादेश में ऐसा सलूक नहीं हुआ चौथे स्तंभ के साथ, ये मध्य प्रदेश में क्यों हो गया? सरकार तो ऐसा नहीं चाहती है, पर मैं बोल रहा हूं कि सरकार को ये किस तरीके से ये बात लगाई जा रही है ऐसी कार्य प्रणाली के जरिए। और अब तक जो मारपीट करने वाले हैं, जो बदतमीजी करने वाले थाना प्रभारी मुझे नजर नहीं आ रहे। मैं चीख चीख के पूछ रहा हूं मेरा कैमरा कहां है? और क्या क्या सच्चाई वाली खबरें, क्या पत्थरबाजों को एक्सपोज करना इतना आपको बुरा लग गया कि कैमरा छीन ले गए आप मेरा? आप मारपीट कर रहे हैं। मैं वो शरीर पर जो मारपीट में, अब तो आपको एक नाल दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ये आपको नजर आ रहा है, थोड़ा क्लोज से दिखाऊंगा। ये मैं जो दिखा सकता हूँ वो दिखा रहा हूँ। ये गुंडागर्दी का एक जीता जागता उदाहरण है, ये सबूत है। मैं और दिखा नहीं सकता हूँ। इस कदर कैमरामैन को मारा गया है। कैमरा क्यों ले गए? क्योंकि आप एक्सपोज हो जाएंगे। खाकी के गुंडे, आस्था के जो थाना प्रभारी है, पार्वती के थाना प्रभारी है, और उनके पुलिस महकमे के खुद जो यहाँ के और जो कुछ हुआ है वो बेहद शर्मनाक है। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं।